हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू वाराणसी के स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कुछ ऑफर्मेशंस की बात करेंगे। जो बच्चे 2023 के लिए तैयारी करने वाले हैं, क्लास 6वीं 9वीं या 11वीं की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यह आपका जो है अपडेट होने वाला है। जो आपकी एडमिशन प्रोसेस 2023 से जुड़ी हुई रहने वाला है, जिसमें हम आपको इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे। अगर आपका भी सपना है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने का, तो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप जो है फुलफिल करते होंगे, तभी आपका जो है एडमिशन होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। कौन कौन से आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाले हैं, उन सभी डिटेल्स की बात करेंगे कि बच्चा जो है उनकी एज कितनी रहने वाली है, किस क्लास में बच्चा पढ़ते होना चाहिए और साथ में किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना है, सभी चीज़ों की बात करेंगे। उससे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरीके के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपका BHU CHS के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। ठीक है कि इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है आपका BHU CHS 2023 के लिए 2023 की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके किन किन क्लास में आपका सेंट्रल हिंदू स्कूल वाराणसी बनारस उत्तर प्रदेश में आपका एडमिशन प्रोसेस कराया जाता है। जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से आपका एडमिशन कराया जाएगा, जिसमें क्लास 6वीं 9वीं 11वीं में आपका जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से आपका जो है क्लास होने वाला है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। क्लास 6वीं की बात करें तो बच्चे की जो एज होनी चाहिए वो आपके 10 से 12 साल के बीच में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आपका 10 to 12 ईयर के बीच में होनी चाहिए। जो आपका एज लिमिट जो है वो आपका काउंट किया जाएगा। किससे काउंट किया जाएगा? आपका 30 सितंबर 30 सितंबर आपका 2023 से आपका क्या 30 सितंबर 2000 आपका 23 से आपका जो है इसका जो एज लिमिट है बच्चे का काउंट किया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अलग अलग स्कूलों में अलग अलग आपका एज लिमिट का क्राइटेरिया होता है। कुछ स्कूल में आपके मार्च में काउंट किए जाते हैं, कुछ में आपके जुलाई से काउंट किए जाते हैं। बट आपको सेंट्रल हिंदू स्कूल के लिए ध्यान रखना है कि जो आपकी एज लिमिट होनी चाहिए वो आपका 30 सितंबर 2023 से काउंट किया जाएगा। बच्चे की जो एज होनी चाहिए वो आपका 10 से 12 साल के बीच में होना चाहिए और साथ में ये दोनों डेट भी आपका जो है काउंट किया जाएगा। यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि बच्चे के जो एज होना चाहिए वो आपका 30 सितंबर 2011 से लेके आपका 30 सितंबर 2013 के बीच में या इन दोनों डेट को भी आप काउंट कर सकते हैं। और साथ में बच्चा जो है क्लास 5वीं में आपका किसी भी आपका जो है स्कूल में आपका जो है पढ़ते होना चाहिए। जो भी आपका स्कूल होना चाहिए वह आपका जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें क्लास आपके जो है 9वीं की बात करें, अगर आपको एज लिमिट के रिगार्डिंग कोई भी समस्या आती है तो मेरा आपका जो है व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और साथ में आपके स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है। उस पर आप जो है व्हाट्सएप करके अपने बच्चे का जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हमसे आप डायरेक्टली जो है चेक करा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्लास 9वीं की बात करते हैं। यह जो एज लिमिट है यह आपको बॉयज और गर्ल्स दोनों बच्चों की है। ठीक है, तो आपका क्लास 9वीं की अगर हम बात करें तो बच्चे की जो एज होनी चाहिए वो आपका 13 से 15 साल के बीच में आपका लैस करना चाहिए। यह आपका एज काउंट होगा 30 सितंबर 2023 से। जो बच्चे की एज होनी चाहिए वह आपका 30 सितंबर 2008 से लेके 30 सितंबर 2010 के बीच में होना चाहिए और साथ में बच्चा जो है क्लास आपका जो है 8वीं में स्टडी करते होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। जो आपके मार्कशीट और टीसी लगेंगे 6वीं के लिए आपको जो है 5वीं का मार्कशीट और टीसी देना पड़ेगा और आपका क्लास 9वीं के लिए आपको जो है क्लास 8वीं का मार्कशीट और टीसी इन द टाइम ऑफ काउंसलिंग। जब आपकी काउंसलिंग प्रोसेस होती है, जब आपकी एडमिशन प्रोसेस होती है, तो उस समय इसका आपको जो है जरूरत पड़ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं क्लास आपके जो है 11th के सभी स्ट्रीम्स की बात करते हैं। जो भी आपके स्ट्रीम्स से सभी स्ट्रीम्स की बात करते हैं। आपकी मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रुप के जो भी बच्चे बच्चियां हैं उनकी जो एज होनी चाहिए वह आपका 18 साल से कम होना चाहिए।
क्या होना चाहिए, 18 साल से कम होना चाहिए। और इनका जो एज क्राइटेरिया काउंट किया जाएगा वो आपका 30 सितंबर 2023 से आपका काउंट किया जाएगा। और साथ में वीडियो के आपको जो है डिस्क्रिप्शन में इस आपको जो है पीडीएफ का लिंक भी दे दिया जाएगा, वहां से इस सभी डिटेल्स को आप जो है आसानी से पढ़ सकते हैं। और बच्चा जो है क्लास 10th में जो है पढ़ते होना चाहिए। ये आपका जो है क्लास 11 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। अगर कोई समस्या आती है तो मैंने नंबर यहाँ पे दे रखा है और साथ में मैं लिंक भी दे रहा हूँ, उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। 8795553272 ये मेरा आपका जो है ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर रहने वाला है। इस पे आप कॉल या मैसेज करके जो है अपने एज लिमिट के रिगार्डिंग सभी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको जो है बच्चे की एज लिमिट को चेक करने में प्रॉब्लम आ रही है, कठिनाई हो रहा है, तो इस पे आप जो है बच्चे का आधार कार्ड या जो है डायरेक्टली एज जो भी उनका है आधार कार्ड पे, उसको आप जो है डायरेक्टली हमसे जो है संपर्क कर सकते हैं। अगर सपोज करिए कि आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इनके बीच में नहीं आता है, बियॉन्ड द या इससे पहले बच्चा है, तो उसके लिए भी आपका जो है कुछ चीज़ें होती हैं, उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि बच्चे की एज लिमिट के लिए कैसे इसको जो है चीज़ों को समझा जाए, जिससे कि बच्चा जो है आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। तो अगर बच्चे की एज इसके बियॉन्ड भी है तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि कैसे आपको जो है इसको जो है आगे लेके चलना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग देख लेते हैं। और साथ में हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप जो है अपने बच्चे की प्रिपरेशन कराना चाहते हैं तो प्रिपरेशन के लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, जिसके लिए हम जो है कंप्लीट आपको जो है तैयारी कराते हैं बच्चों की, जिसमें आपका जो है ऑनलाइन के माध्यम से और साथ में ऑफलाइन के माध्यम से आपकी वाराणसी में बनारस में मेरी कोचिंग चलती है ऑफलाइन, और साथ में ऑनलाइन क्लासेस आपकी जो है मोबाइल ऐप के थ्रू कराया जाता है, जिसमें आप अपने बच्चे को जोड़कर एक अच्छे फॉर्म में CHS BHU की प्रिपरेशन करा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपके क्लास 11 की, बात करते हैं कि क्लास 11 के और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है। जो बच्चे आपका एक्सटर्नल मतलब आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से आपका एडमिशन लेने वाले हैं, उनके लिए क्लास आपको जो है 10वीं में जो आपका अगर मैथमेटिक्स या साइंस स्ट्रीम से आप पढ़ाई करते हैं, मीन्स कहने का मतलब कि अगर आप साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपका जो 10वीं में बोर्ड में आपका परसेंटेज होना चाहिए वो आपका 60% या इससे ज़्यादा होना चाहिए। और साथ में आपको जो है साइंस और मैथमेटिक्स में, जी हाँ, आपका साइंस और मैथमेटिक्स में एटलीस्ट आपका 50% मार्क्स तो होना ही चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सपोज करिए आपका 70% ओवरऑल मार्क्स है बट आपका मैथमेटिक्स में 46 मार्क्स है, तो आपका एडमिशन जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से चीज़ों को समझिएगा, नहीं तो आप जो है 1 साल अपना जो है वेस्ट कर देंगे। और साथ में 55% आपका जो है जो भी आपके कॉमर्स के बच्चे हैं, जो भी आपके कॉमर्स बच्चे लेना चाहते हैं उनके लिए आपका जो है 55% रखा गया है क्लास 10वीं में। और साथ में आर्ट्स स्ट्रीम के लिए कोई भी आपकी बाउंडेशन नहीं है, बच्चा जो है अच्छे फॉर्म में बस आपको एग्जामिनेशन पास होना चाहिए। और साथ में जो भी बच्चे आपके ST SC या OH कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, OH का मतलब आपका हैंडीकैप से होता है, जो बेसिकली ऑर्थो, जो भी ऑर्थो की प्रॉब्लम होती है उन्हीं को यहाँ पर जो है कंसीडर किया जाता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। उनकी जो आपकी होनी चाहिए 33% से ऊपर होनी चाहिए। और साथ में BHU के एम्प्लॉय के लिए बहुत ही ज़्यादा आपको जो है रिजर्वेशन दिया जाता है, तो उसकी हम बात नहीं करेंगे यहाँ पे। और OBC कैटेगरिया या EWS की यहाँ पे बात करें तो OBC के लिए और साथ में आपका जो है EWS और जनरल जो भी कैंडिडेट है उनके लिए आपका सेम यह फुलफिल होगा। और ST SC या OH के लिए आपका 33% का यहाँ पे आपको जो है देखने को मिलता है। जनरल, OBC और साथ में आपके EWS के लिए जो भी हमने यहाँ पे चीजें बताई वही आपका जो है क्राइटेरिया आपका फुलफिल हो गया। यह थे आपके जो है BHU CHS 2023 से जुड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें, जिसको आपको ध्यान में रखना है। अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कैसे आपका फॉर्म अप्लाई होता है, कैसे इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, कैसे इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, सभी जानकारियाँ आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। और साथ में आप मेरे यहाँ के कोर्सेज में जुड़ना चाहते हैं तो जो भी आपको ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है और साथ में कॉलिंग नंबर है, इस पर कॉन्टेक्ट करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में जिन भी पेरेंट्स को दिक्कत आ रही है बच्चों की एज लिमिट को चेक करने में,
वो डायरेक्टली मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। उनका एज क्राइटेरिया आपको चेक करके बता दिया जाएगा कि बच्चा आपका एलिजिबल है या नहीं है। अगर बच्चा इनएलिजिबल भी है तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको जो है दूसरा मेथड वहाँ पे आपको बताया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और साथ में यूजफुल होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और साथ में मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके के अपडेट्स के लिए मिलते रहेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच।